हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या क्या हो दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हो वो हवा जादुई है। क्योंकि ये जो किताब है ये पूरी तरह जादू पर डिपेंड है। और जादू क्या है, कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। धन के लिए थैंकफुल होना है, स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल होना है। आपको अपने आप को ब्लेस्ड फील करना है, मतलब सोचना है कि आप हो, रियल में हो। तो वही जादू है, और कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा ही कुछ बहुत बड़ी बात है। ये इसमें हर चैप्टर में आपको किस तरह से थैंकफुल होना है, किस तरह से सोचना है, कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि हम हमारी रूटीन लाइफ है उसमें हम जो बात करते हैं उसमें हम बहुत अजीब अजीब से वर्ड यूज करते हैं। हम सोचते नहीं है कुछ बोलने के पहले कि अभी हमारे शब्दों का बहुत ज्यादा असर होता है हमारी ही लाइफ में। किसी और की तो बाद में होगा, हमारी ही लाइफ की डिजाइन जब हम करने जाते हैं तो हमारे शब्द ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। या फिर अगर आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे तो आपके वर्ड ही आपको पीछे खींचेंगे। ठीक है ना। तो अब आपको ऐसे समझना है कि जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ठीक है, आवाज यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। क्या आप कभी गए हैं मॉर्निंग वॉक को? देखिए, एक बार जाकर देखिए। बहुत से लोग जाते भी होंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाते। जो लोग मॉर्निंग वॉक को जाते होंगे ना, वो एकदम फ्रेश फील, उनके काम फटाफट होना और एक अलग ही एनर्जी उनमें होती है। और मेरे मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, मेरे पापा बोलते हैं कि 100 दवा और एक हवा। जो सुबह की हवा होती है उसमें ऑक्सीजन भरपूर होता है। तो मॉर्निंग वॉक बहुत ही वैसे अच्छा होता है। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं, इनको क्या कहना है लेखिका को। यहाँ बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। ठीक है। मैरी एलन एज ने कहा, ये लेखिका है। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए, तो मैं सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इससे मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए थैंकफुल क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब थैंकफुल का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। जैसे हम नहीं सोच रहे ना, कितना 24 घंटे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हम उनके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते हैं ना, कभी सोचते ही नहीं है। तो फिर हमको वो सोचना है और उसके लिए थैंकफुल होना है। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यहाँ कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यहाँ तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यहाँ कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यहाँ यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है।
यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। यह जादू नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह सृष्टि की रचना है, सृष्टि की व्यवस्था है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए थैंकफुल का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। यह जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल थैंकफुल की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए थैंकफुल महसूस करने लगी, तब मैंने थैंकफुल की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी थैंकफुल हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच थैंकफुल महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा में सांस लेते हैं, तो हम थैंकफुल के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी थैंकफुल की इतनी अधिक गहराई होती है उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और सुखद हवा के बारे में सोचें, जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़े तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिससे आप हवा में सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिक थैंकफुल बने। तो दोस्तों, मतलब इतने साल हो गए ना, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, और हमारे आसपास ही ये सब कुछ है। मतलब अभी से पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी कृपा है उसकी हम पर। मुझे आंसू ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपके थैंकफुल के बारे में है।
यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक थैंकफुल महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोटे समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप थैंकफुल को अंदर खींच रहे हैं और अपने शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से थैंकफुल होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी थैंकफुल शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। अगर किसी को जो मेरा वीडियो देख रहा है इस वर्ड का अगर मतलब पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीमियागर, कीमियागर, ठीक है। मुझे इसका मतलब नहीं पता। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। दोस्तों ये छोटा सा ही चैप्टर था, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। लेकिन आप ये किताब सचमुच मंगाइए, कहीं से भी मंगाइए और एक बार इसको प्लीज रीड करिए। ये जितना आप के एंड में जाओगे ना उतना आप मतलब अपने आप में आपको अलग सा फील होगा। अपने आप ही आप ऐसा सोचोगे कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा कुछ नया आपको मिलेगा। और नए नए एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रोज होते जाएंगे, रोज, डेली डेली बेसिस पे। और जितना ये डीप होते जा रहा है ना दोस्तों, ये इतना ही ज्यादा मतलब ऐसा दिमाग शांत 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 होते जाता है। प्लीज आप ये बताइए हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आपको ठीक लगे और आप इसको रीड करिए। बहुत बहुत सुंदर किताब है, लाइफ की सबसे बेस्ट किताब मुझे यही लगी है आज तक की। इसमें जादुई अभ्यास दिया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। क्या करना है आपको, अपनी 10 वरदाने गिनने हैं, उसकी सूची बनानी है, लिखे कि आप क्यों थैंकफुल है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर वरदान के आगे कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस वरदान के लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचे। मतलब आप जहां हो वहां रुककर 5 बार आपको सांस लेनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी को महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम थैंकफुल महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो दोस्तों ये था जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके जाइए और मेरा चैनल मोनेटाइज करने में मुझे हेल्प करिए। और फिर आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाय।